नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका नरेंद्र सारस्वत हेडवे क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था हमारा परसेंटेज, और परसेंटेज में हम लोग आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारी क्लास सेकंड। दूसरी क्लास आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं ली है वो परसेंटेज की फर्स्ट क्लास ले लेना। तो हम लोग बस स्टार्ट कर दिया है परसेंटेज। इसके बेसिक क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर रहे हैं। बेसिक क्वेश्चन के बाद हम लोग कुछ और एडवांस लेवल के क्वेश्चन पर ज़रूर आएंगे। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इनके बेसिक क्वेश्चंस को। तो बेसिक क्वेश्चंस में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले ज़्यादातर तो वो फ्रैक्शन वाले ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। जैसे आपसे मैंने पूछा कि 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन कर क्या होगी, तो आपका आंसर होगा सर 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/6। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति बैंक की तैयारी कर रहा हो ना तो उसको आएंगे 16.66% या फिर 16.67%। बात एक ही है। तो दोनों में से कोई भी बात पूछे तो इसका मतलब हम लोग 1/6 निकाल रहे हैं। तो बैंक में डेसिमल में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे कि आपके पास आया कि और पूछ लेते हैं बेसिक क्वेश्चन के अंदर। जैसे आपसे कहा कि भाई बताइए 640 का 12.5% कितना होगा। 640 का मैंने क्या लिखा, 640 का 12.5%, 12.5% ऑफ 640, प्लस आपके पास कहा गया 1210 का आपके पास पूछा गया कि भाई 1210 का 9 से 1/11% कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं बेसिक के अंदर। तो इनको हम लोग आराम से कैलकुलेट कर देंगे। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? हमें फ्रैक्शन पता होनी चाहिए कि भाई 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है। तो आप लोगों को मैंने बता दिया है पहले ही, 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 होती है। इट मीन्स इसमें 8 का भाग लग जाएगा। तो 640 में जैसे ही 8 का भाग लगेगा इधर तो आएगा 80, और 9 से 1/11 की फ्रैक्शन होती है 1/11। 11 का भाग इसमें जैसे ही दोगे तो ये आ जाएगा 110। दोनों को जमा करेंगे दैट इज इक्वल टू 190। तो ये बेसिक क्वेश्चंस थे। फिर मैंने आपको बताया कि आपके पास जैसे आता है लिखा हुआ स्टेटमेंट ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना परसेंट है। तो मैंने ये कहा जिसके साथ का लगा होता है कितना प्रतिशत है, जिसके साथ का लगा होता है उसके केस में अपॉन में, तो जिसके साथ का लगा होगा वो तो नीचे, फर्स्ट वैल्यू ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 100। और यही हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ये सब बेसिक क्वेश्चन के अंदर आते हैं। आज और हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे, अलग टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, वन बाय वन क्वेश्चंस को समझते हुए चलेंगे। तो मेरे साथ जुड़ जाइए, जितना हो सकता है इसको शेयर कीजिए, फैला दीजिए इसको। तो हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए और एंड तक क्वेश्चन पर पहुंचाएंगे हम लोग, जो आपको किसी भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। किसी भी कंपटीशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आ जाइए हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है मैं अब उसकी चर्चा करूंगा। क्वेश्चन में बोला गया है इफ ए सैलरी इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी, बाय हाउ मच परसेंट बी सैलरी इज मोर देन दैट ऑफ, आपके बाय मोर देन दैट ऑफ ए। कि भाई ए की आय जो बी की आय से 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप चीज को समझाऊंगा। थोड़ा ध्यानपूर्वक आप लोग समझेंगे। हालांकि आप लोग जो रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल आसान होगा क्वेश्चन, लेकिन जिन्होंने अभी अभी पढ़ाई स्टार्ट की है तो मैं उनको बताना चाहूँगा। ए की आय बी की आय से 20% कम है, मतलब 20% कम। अगर बी 100 रुपये कमा रहा है तो ये 80 रुपये कमा रहा है। 20% कम का मतलब ये हो गया, ये हो चुका है 20% कम। आया समझ में? तो अगर बी 100 रुपये कमा रहा है तो ए 80 कमा रहा है। क्वेश्चन की अगली लाइन में बोला है तो बी की आय ए की आय से। अब देखो ये भी परसेंटेज का एक नया कॉन्सेप्ट आज हम सीखने को देख रहे हैं। तो जिसके साथ हिंदी में तो लिखा हो से और इंग्लिश में लिखा हो दैट ऑफ, या इंग्लिश में लिखा हो देन, आप लोग देख रहे होंगे देन, देन की बात हो रही है भाई। देन जिसके साथ लगाएगा, हिंदी में तो आएगा से और इंग्लिश में जिसके साथ देन आएगा वो तो आ जाएगा नीचे। और ये अधिक और कम का मतलब क्या होता है? इस अधिक और कम आता है तो इसका मतलब होता है अंतर। तो ऊपर करना होगा इनका अंतर। किस किस का अंतर? भाई ए और बी का अंतर। ऊपर आएगा अंतर, जो भी आपके पास वैल्यू है उसका अंतर, और परसेंटेज निकालना है तो बेटा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस बात को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। तो आइए हम लोगों से जो से पूछा है तो बताइए बी ए से, बी ए से तो से ए के साथ लगा है तो नीचे तो आ जाएगा 80। ऊपर आएगा बेटा इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस कितना होता है 20, मल्टीप्लाई बाय बेटा 100। इट मीन्स 1/4 निकालना है, और 1/4 का मतलब होता है 25%। तो बी की आय ए की आय से 25% मोर देन है, ज्यादा है। आया सभी को समझ में?
इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। फ्रैक्शन कैसे लगाएंगे देखो, तो मैंने आपको क्या बताया, गौर से देखेंगे। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है आप लोग बताओ। तो 20% की फ्रैक्शन होती है सर 1/5। 1/5 मतलब बी अगर 5 रुपये कमा रहा है तो ए उससे 1 कम मतलब 4 रुपये कमा रहा है। तो बी अगर 5 कमा रहा है तो ए उससे 1 कम आपके पास 4 रुपये कमा रहा है। तो बी की ए से, तो आंसर आएगा इन दोनों का डिफरेंस आपके पास 1/1 और किससे ए से, तो ए 4 मल्टीप्लाई बाय 100 वही 1/4 दैट इज इक्वल टू 25%। मीन्स वही है। धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे तो डायरेक्टली समझने लग जाओगे कि जब भी आपके पास कम आता है 20% कम आता है तो देखो 5 और 1 का डायरेक्ट डिफरेंस ले लेंगे, वो तो आ जाएगा नीचे और ऊपर वाली वैल्यू 1 ऊपर, एंड देन सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग इनकी अच्छे से सॉल्यूशन हम लोग निकालते जाएंगे। जैसे आपके पास आया क्वेश्चन में यहाँ लिख देता हूँ, एक छोटा से क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 16 से ही 2/3% कम है। तो 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है, आप कहोगे सर 1/6। तो मैंने कहा दोनों का डिफरेंस नीचे, 6 और 1 का डिफरेंस नीचे, ऊपर 1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस सवाल का आंसर आएगा 20%। हो गया ना जल्दी। तो हम लोग प्रैक्टिस करते करते हम लोग समझ जाएंगे। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे हम लोग सोल्व करते जाएंगे। यहाँ तुम्हारे पास जो इच्छा हो वो नंबर लिखो, जो इच्छा हो। जैसे सर मैंने यहाँ पर नंबर लिख लिया, देखो मैं अब कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर नंबर लिखा 14 से ही 2/7% कम है। इस जगह 14 से ही 2/7% की भिन्न क्या होती है, तो आप कहोगे 1/7। 1/7 होती है। तो अब कहोगे कि बी ए से कितना ज़्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस तो नीचे आ जाएगा, मतलब 6 तो नीचे और 1 ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100 बेटा हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे के क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सभी के सभी मेरे प्यारे दोस्तों, तो अगले पॉइंट पर आते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में जैसे बोला जा रहा है वैसे ही हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। अधिक के केस में क्या होगा, अधिक के केस में बढ़ जाएगा। बस ए की सैलरी 10% ज़्यादा है किसकी सैलरी से, बी की सैलरी से। ए सैलरी इज 10% मोर देन बी, देन हाउ मच परसेंट बी सैलरी लेस देन ए। जब ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगी। तो पहले हम लोग मेथड से समझ लेते हैं। मेथड कुछ इस तरीके से बोलेगा, आपके पास दो बंदे हैं, कौन कौन है, ए है और एक बी है। तो क्वेश्चन में बोला गया है, साफ साफ देख रहे होंगे ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, मतलब ये 100 कमा रहा है। तो 10 कम तो इट मीन्स ये 10 ज्यादा, तो इट मीन्स ये 110 कमा रहा है। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा भाई, अब ए ज्यादा कमा रहा है, ए से बी कम कमा रहा है। देखो ए से बी की आय कितना प्रतिशत कम है, तो बी तो कम कमा रहा है ना, किससे, ए से, तो 10 कम कमा रहा है। तो किससे, ए से, तो 110 से मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर आएगा आपके पास 9 से ही 1/11%। और मैंने आपको डायरेक्टली अगर मैं बताऊं तो जब यहां कम आ रहा था तो हम कम कर रहे थे, जब यहां अधिक आ रहा है तो हम बढ़ा देंगे। तो 10% की भिन्न बताओ क्या होती है, तो 10% की भिन्न होती है 1/10। इन दोनों को बढ़ा दोगे तो नीचे आ जाएगा 11, एक वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100। इट मीन्स 9 से ही 1/11 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। करना कुछ नहीं है, बस समझते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक और एग्जांपल लेता हूं जिससे और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाए। कि भाई क्वेश्चन में आपके पास बोला गया कि भाई बताओ 30% की, अगर आपसे बोला जाए ए की आय बी की आय से 30% अधिक है तो 30% की भिन्न होती है 3/10। आ गया समझ में। तो अब आपसे अधिक है तो इन दोनों को जोड़ दो, नीचे तो आ गया 13, किससे कितना, दोनों का डिफरेंस 3, तो इसका मतलब 3 तो ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100। तब हमारा इतना परसेंट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मतलब जितना परसेंट आप चाहो यहाँ लिख सकते हो। यहाँ अगर कम आएगा तो कम कर देंगे, यहाँ अगर अधिक आएगा, जहाँ अधिक लिखा हुआ है यहाँ अगर कम आएगा तो हम कम कर देंगे, यहाँ अधिक आ रहा है तो यहाँ पर अधिक कर देंगे। बस हो जाएगा सॉल्व। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है सभी को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, x माइनस वाई का 50% जो है वो x प्लस वाई के 30% के बराबर है। तो देखो आपके सामने मैं बताने जा रहा हूं डायरेक्ट, x माइनस वाई का 30% मतलब गुणा में 50% गुणा में 50 हो गया। परसेंट बटे में 100 लगाओ तो लगा लो, नहीं तो चूंकि वो तो वैसे भी कटेगा। तो x प्लस वाई के 30% के बराबर है, तो इसका भी 100 आएगा नीचे, मैं पूरा ही लिख देता हूँ, और इसका भी 100 नीचे आएगा, तो वही तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा।
अब ध्यान से देखना, इस x माइनस वाई को नीचे लेके आता हूँ और इस 30 को नीचे इस साइड लेके आता हूँ, तो आपके पास क्या नजर आएगा वो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर आपको नजर आएगा x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई बराबर, ऊपर तो हो चुका है 50, नीचे हो चुका है 30, मतलब 5/3। 3 को मैं क्रॉस गुणा कराता हूँ, 3 को देखो, ये 3 वाली टर्म इस x प्लस वाई से गुणा होगी, ये 5 वाली टर्म इस x माइनस वाई से गुणा होगी, क्रॉस गुणा हो गया ना, तो आएगा आपके पास निकल कर 3x प्लस 3y बराबर हो चुका है सर 5x माइनस 5y। अब देखो, इस 3x को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, 5y को इधर लेके आ रहा हूँ, तो आप कहोगे कि सर ये हो चुका है 5x में से 3x गए तो 2x बराबर हो चुका है 8y के, और x और y का रेशियो आ चुका है सर 8/2, मतलब 4/1। मैंने डायरेक्टली इस बात को लिख दिया है क्योंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा इधर उधर हम लोग जल्दी से कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, इस y को मैंने नीचे भेजा तो x के नीचे आ जाएगा, और इस 2 को नीचे भेजोगे तो 8/2 आएगा, और 2 एकम 2, 2 चौका 8। अब क्वेश्चन में कहा है x का, देखो किसके साथ का लगा हुआ है, x के साथ, जिसके साथ का लगा होगा नीचे, तो 4 तो आ गया नीचे, का कितने प्रतिशत y है, तो y की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई बाय बेटा 100, एंड देन हमारा इस क्वेश्चन का जो जवाब निकल के आएगा वो आएगा हमारे पास 25%, 25%। ये हमारा क्वेश्चन में आंसर आ चुका है। दोबारा से देखो, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, ये मिस्टेक तो नहीं कर दी हम लोगों ने। देखो ये हो चुका है 3x प्लस 3y, ठीक है, 5y इधर आया, 5 और 3 8 हो गए, और यहाँ पर जो वैल्यू गई है हमारे पास, नेक्स्ट जो वैल्यू गई है ये 3x प्लस 3y हो गई, और इधर 5x माइनस 5y। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 चौक 8, ठीक है, ये माइनस के 5y इधर आए तो 8y, ये 2x उधर गया, ये सही लिखा है 25% हमारा आंसर, ऑप्शन में मिल नहीं रहा है 25% आंसर, और क्या है 50% ऑफ xy। ठीक है, एकदम बढ़िया है। तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन में मिल नहीं रहा है, 25% हमारा आंसर आएगा, 25% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पूरा क्वेश्चन आपने सही किया है, मैंने क्रॉस चेक भी कर लिया है, इसका आंसर 25%। अब देखो जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे, घबराना नहीं चाहिए। देखो कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, बनाने वाले हम ही हैं, इंसान हैं, इंसानों से ही बेटा वो गलतियां होती हैं, कोई ऑप्शंस में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। बाकी अपन इस क्वेश्चन को और कैसे सॉल्व कर सकते हैं अब वो भी समझते हैं। तो डायरेक्ट आपके पास आ गया है रेशियो x प्लस वाई का, ध्यान से देखना सारे के सारे, और x माइनस वाई का रेशियो आ चुका है कितना भाई, आप कहोगे कि सर 5/3 रेशियो आ चुका है। कितना रेशियो आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, 5/3। अब डायरेक्ट एक्स वाई का रेशियो निकालने जा रहा हूँ बिना क्रॉस गुणा किए हुए, तो जो यहाँ पर जुड़ रहा है वैसे ही जोड़ दो। 5 और 3 कितने होते हैं, 8, ये मैंने ऊपर 8 लिख दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या है, 5 और 3 कितना होता है बोलो, 8, और इन दोनों का डिफरेंस 5 और 3 का डिफरेंस हो चुका है 2, नीचे 2 आ जाएगा, तो रेशियो आएगा ऊपर तो 4, नीचे 1, मतलब 4:1 एक्स और वाई का रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया है एक्स का कितना प्रतिशत वाई है, एक्स का कितना प्रतिशत वाई है, तो एक्स का या वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, बात एक ही है। तो एक्स का प्रतिशत है, जिसका प्रतिशत निकालना है उसे नीचे, तो एक्स का मतलब 4 नीचे 1 ऊपर, 25% आंसर आ जाएगा इसका। 25% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको। देखो कुछ पॉइंट इसमें सपोज करो हम लोग ये ऑप्शन हटा देते हैं 50% और यहाँ 25% कर देते हैं, ये लो ए ऑप्शन, कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन की अगली लाइन पे आओ। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि कर दी जाती है। आयत की लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी, 40% की। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 40%, बाय हाउ मच परसेंट ब्रेथ बी रिड्यूस सो द एरिया रिमेन्स सेम, कि इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिसका क्षेत्रफल वैसे का वैसा बना रहे, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे अब हम समझते हैं, ध्यान से देखेंगे सभी मेरे प्यारे दोस्तों, किस तरीके से सोलेंगे। आयत की लंबाई 40% की वृद्धि हो गई, तो 40% की भिन्न क्या होती है, 2/5। कहने का मतलब ये थे, आयत की लंबाई पहले 5 थी, अब 2 बढ़ गई। देखो 5 से 2 इंक्रीज हो गई, मतलब 7 हो गई।
ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है लंबाई हो गई है इतनी, लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा है लंबाई को। चौड़ाई जो होगी वो 7 से 5 हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी, क्योंकि जब आपके पास क्षेत्रफल अगर वैसा का वैसा है तो लंबाई जो हुई है उसका उल्टा चौड़ाई होगी, मतलब चौड़ाई 7 से 5, ये चौड़ाई हो गई। 7 से 5 चौड़ाई होने का मतलब चौड़ाई जो है अब हमें कितनी कम करनी पड़ेगी, 2, 5 पर लाने के लिए 7 से वापस 5 पर लाना है तो 2 कम करनी पड़ेगी, किस पर, 7 पर, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड देन आंसर आएगा हमारे पास 28 सही 4/7% इस क्वेश्चन का आंसर। जैसे यहाँ पर आ जाता 30%, 30% नहीं तो आप लोग और भी कोई वैल्यू ले सकते हो, जैसे आप लोग 20% ले सकते हो कि भाई लंबाई को 20% बढ़ा दी तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करेगी, क्षेत्रफल सेम बना रहे। तो आप लोगों को किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो सुन लीजिए। 20% की बात करें, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, तो मैं कहूँगा लंबाई 5 से 6, ये 5 से 6 लंबाई हो गई और चौड़ाई 6 से 5, मतलब 1 कम हो गई किस पर, 6 पर, और मल्टीप्लाई बाय 100, 16 से ही 2/3। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 16 से ही 2/3% आ जाता। बेटा आ गया होगा आप लोगों को सभी को समझ में। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे जो मैंने बताया। अब देखो अगले क्वेश्चन की ओर रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन को समझेंगे सभी मेरे प्यारे दोस्तों। 2 नंबर्स आर 20% एंड 50% मोर देन ए थर्ड नंबर। नाउ व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 50% ज्यादा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। तो आप लोग क्या कहोगे, दो संख्या अगर किसी तीसरी संख्या से 20 और 50% ज्यादा है तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे सभी मेरे प्यारे दोस्तों। देखो सारे के सारे आपके पास तीन संख्याएं हैं, जैसे ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, ये तीन संख्याएं हैं आपके पास। जो पहली दो संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या से, मतलब इससे इससे 20% ज्यादा तो ये है। तो जैसे अगर ये 100 है तो इससे 20% ज्यादा कितनी होगी, 20% ज्यादा क्या होगी, तो इसका मीन्स मतलब निकल के आएगा 120 इसकी 20% ज्यादा होगी। ये इससे 100 है तो इससे 50% का मतलब क्या है ये बताओ। 50% का मतलब ये हो चुका है 150, ये 150 हो गई। इन दोनों का डिफरेंस कितने का आया, इन दोनों का डिफरेंस देखो क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है पहली संख्या दूसरी संख्या का, दूसरी का कितना परसेंट है ये बोला है दूसरी का। तो इसका मतलब दूसरी तो है 150, डिफरेंस नहीं लेना है, बस इतना से पूछा है दूसरी 150 ऊपर 120 आ जाएगा। पहली संख्या दूसरी संख्या कितना परसेंट है, गुना में 100। आप लोग बिल्कुल इसमें भाग दे सकते हो, 6 का भाग 3 का भाग 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4/5 का मतलब 80% है। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। बस इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, 100 मान के एंड देन क्वेश्चन को पूरा खत्म कर देना था हमें बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को लैंग्वेज को समझना है और देन उसको सॉल्व कर देना है। अगर ये 100 है तो इससे 20 ज्यादा, 20% ज्यादा का मतलब हो गया 120। ये अगर 50% ज्यादा है तो ये हो गई 150। पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो 150 के साथ का लगा है नीचे आ जाएगा का, और ऊपर 120 मल्टीप्लाई बाय 100, 80% आंसर। शाबाश, आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ सारे के सारे। बिल्कुल ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में कहा है 20% एंड 50% कम है, अब की बार कम है। तो देखो आप कहोगे ये ही वापस से सर 3 नंबर ले लिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये 3 नंबर ले लिए मैंने वापस से। अगर तीसरी संख्या 100 है तो ये तो इससे 20 कम है। अरे कितनी कम है ये, इससे 20% कम है, तो इट मीन्स ये 20 कम हो गई तो ये 80 हो गई। अब की बार ये कितनी कम है, ये जो है सेकंड इससे 50 कम है, 50%, ये है 50% कम, तो मतलब सर ये 50 हो गई। क्वेश्चन में क्या बोला है, पहली दूसरी का, तो 80 तो ऊपर आ जाएगा। दूसरी अगर आप देख पा रहे हो तो नीचे 5 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 100। इट मीन्स आप लोग सारे समझ गए होंगे, ये 20 बार भाग गया, 20 अट्ठे 116, 20 अट्ठे 160 होगा, तो 160%, 160%। ऑप्शन ए आप लोग भली भांति से देख पा रहे होंगे, ये हमारा आंसर। तो मतलब कहने का मतलब ये है, तीसरी संख्या से बोल रहा है तो तीसरी संख्या को 100 मान लिया, उनसे हम लोगों ने एक को 20 कम कर दिया और एक को 50 कम कर दिया, और हमारा ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज बाय 50%,
इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? एसएससी सीजीएल 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। वैसे और भी क्वेश्चन आए हुए हैं, 50% ज़्यादा है। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ 50% ज़्यादा। तो आप कहोगे कि रेडियस का जो इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर मतलब पाई का तो कोई रोल नहीं है, सिर्फ आर स्क्वायर से मतलब है, मतलब 2 बार त्रिज्या आएगी। तो एक बार 50% वृद्धि, दोबारा भी 50% वृद्धि, प्लस 50 प्लस 50 प्लस इसके बाद आएगा 50 गुणा 50 डिवाइडेड बाय 100। वो फॉर्मूला बताया था x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100, वो लग जाएगा। तो 125% उसका रेडियस, उसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। आया सभी को समझ में? कल को आ जाती कमी, कल को आ जाती बेटा 50% की कमी। अगर ये लिखा आ जाता तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता? तब आप 50 लिखते जरूर, लेकिन वो लिखते माइनस का, फिर से माइनस का 50, फिर आप माइनस के 50 के बाद आप करते प्लस का 50 गुना 50 बटे 100। अब सवाल ये पैदा हो गया, सर ये प्लस क्यों हुआ? क्योंकि ये भी माइनस, ये 50 भी माइनस, तो इट मीन्स ये प्लस हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल आउट। अब माइनस का 50 होता है माइनस के 100, माइनस के 50 और माइनस के 50, प्लस का यहाँ हो चुका है 25, माइनस का 75। इट मीन्स तब आंसर आता 75% की कमी। माइनस का मतलब 75% की कमी। तो ये कब हो गया होता, तुम शायद समझ गए होंगे सभी के सभी। क्लियर हो रहा है सबको ये बात? बाकी आप फ्रैक्शन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। कैसे सर, फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व कर सकते थे? क्वेश्चन को फ्रैक्शन से सॉल्व करना हो, देखो एक और तरीका मैं बता रहा हूँ। तो 50% की भिन्न बताओ सारे। तो 50% की भिन्न होती है 1/2। तो आप कहोगे कि जो भुज आपके पास जो त्रिज्या है वो हो गई 2 से 3। भाई एक बढ़ गई ना, 2 से 3। तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल होता है त्रिज्या का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ गया? 4 से 9 5, किस पर? 4 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, तब भी हमारा आंसर 125% आ जाता। आई होप आपको ये पॉइंट सारे क्लियर हो रहे होंगे। ये हमारा सेकंड मेथड है जो हमने आपको बताया है। क्लियर हुआ सभी को जो मैंने पॉइंट समझाए हैं? पॉइंट्स को ध्यान में रखना जो मैं बातें बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखें कि भाई एक संख्या ज्ञात कीजिए जो कि स्वयं के 52% से 84 ज़्यादा है। वह संख्या तो मान लो 100 हो गई है। दैट नंबर इज इक्वल टू 100। इसका 52% होता है 52 से ज़्यादा है। 100 52 से कितना ज़्यादा है? 48% ज़्यादा है। तो इस 48 की वैल्यू दी गई है 84। तो आप बिल्कुल आराम से ऐसे ही कहोगे कि ये जो 84 है ये 48% की वैल्यू है सर, और मल्टीप्लाई बाय 100। आप लोग देख पा रहे होंगे 12 सत्ते 84 होते हैं, 12 चौक 48 होते हैं, 4 का भाग 100 में 25 बार, और 25 सत्ते 175, 175 होगी वो संख्या। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। लैंग्वेज समझनी है, भाषा समझनी है, और क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर देंगे। अब आ जाइए बेटा, चुनाव की बात हो रही है। एसएससी सीजीएल 2014 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन है, लैंग्वेज को समझेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का है, इन ए इलेक्शन ए कैंडिडेट हु गेट्स 80% ऑफ टोटल वोट्स एंड इज इलेक्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ 476 वोट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड? ये क्वेश्चन में बोला गया है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का 84% मिलता है और वह 476 मतों से बहुमत से चुनाव जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो मैं कुछ बातें तुम्हें समझा देता हूँ, बड़े आराम से समझा देता हूँ, जिससे तुम्हें ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। थोड़ा मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो कुछ इस तरीके की है, देखेंगे सभी के सभी। क्या मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो पॉइंट देखोगे सभी के सभी। पॉइंट ये है कुछ आपके पास। सबसे पहले होती है भाई कितनी वोटिंग हुई है, जिसे हम बोलते हैं, कितने लोग हैं चुनाव में, उन्हें हम बोलते हैं मतदाता सूची। हिंदी में तो बोलते हैं मतदाता सूची। ये लो, हिंदी में तो बोला जाता है मतदाता सूची। इसके बाद आता है, हम लोग अगर इसके बाद की बात करें तो हम बोलेंगे भैया, फिर आती है निकलकर आपके पास वैध वोटिंग। मतदाता में आता है आपके पास अवैध, अवैध वोटिंग, जिन्हें हम लोग बोलते हैं इनवैलिड वोट।
या फिर उससे पहले भी अगर हम बात करें कि उससे पहले क्या आता है, उससे पहले भी होता है भाई वैध वोटिंग से पहले और क्या बातें होती हैं, उससे पहले होता है कितनी वोटिंग हुई है, कितनी वोटिंग हुई है। तो मैं कहता हूं कि उसके बाद आता है कि भाई चुनाव में नहीं डाले गए वोट, अनयूज वोट। पहले आती है वोटर लिस्ट, फिर आता है अनयूज वोट, कितने वोट नहीं डाले गए, और आता है यूज वोट, कितनी वोटिंग हुई है। पहले हम बात करेंगे अनयूज वोट एंड देन फिर यूज वोट। 2 पॉइंट क्लियर हुए आपके पास। मतदाता सूची, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वोटर लिस्ट। सबसे पहले आती है वोटर लिस्ट एंड देन अनयूज वोटिंग एंड यूज वोटिंग। यूज वोटिंग में आता है वैलिड और इनवैलिड। इनवैलिड ग्राफ समझ जाना सारे के सारे, एंड वैलिड, ये चुनाव की बात हो रही है कि कितने वोट अवैध है और कितने आपके पास वैध है। वैलिड मतों से मिलते हैं पहले उम्मीदवार को कितने मिले, दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले। बस इन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले वोटर लिस्ट, फिर अनयूज और यूज वोटिंग, फिर इनवैलिड और वैलिड। यूज में मिलता है इनवैलिड वैलिड, और कितने वोट पहले को मिले हैं और कितने वोट दूसरे को मिले हैं। एंड देन इन दोनों के से हमें पता है कि भाई कौन तो हारा है। हार जीत का फैसला जो होता है वो इसी के आधार पर होता है कि कौन हारा है और कौन जीता है। तो हार जीत का फैसला बिल्कुल इन्हीं से ही होता है। तो आइए इस क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ऐसा क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन की मैं अब बात करने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन को सभी ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्या है क्वेश्चन, तो देखेंगे सभी के सभी क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो चलिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। देखेंगे सभी के सभी क्वेश्चन में ऐसे बोला गया है एक को 84% मिले हैं। तो इसमें तो ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है कि भाई अगर एक को 84% मिले हैं तो दूसरे को तो 16 मिलेंगे ना, 100 में से 16 ही मिलेंगे। तो 84 वाला जो है वो 16 से कितने परसेंट से जीत रहा है, इसको तो डायरेक्ट माइनस करेंगे तो आएगा 68% से जीत रहा है। और इस 68% की वैल्यू आपको दी गई है 476। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं, तो 476 में मैं भाग दूंगा 68% का एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। 7 × 56 मतलब 7 बार भाग चला गया, 700 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो टोटल वोटिंग जो हुई है 700 हुई है, इसका आंसर डी ऑप्शन। क्लियर हुआ जो मैंने आपको बताया। मतदाता सूची सबसे पहले आती है, फिर अनयूज यूज वोट, फिर इनवैलिड वैलिड, और फिर पहले को कितना मिला दूसरे को कितना मिला, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ये हार जीत का फैसला बताता है। तो इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ था नहीं, डायरेक्टली कहा भाई पहले को 84 मिल गए हैं तो दूसरे को आपके पास कहोगे कि सर दूसरे को 16 ही मिले हैं। तो दोनों का डिफरेंस अगर हम कहें तो मेजोरिटी कितने परसेंट की है, तो 68% की मेजोरिटी हो चुकी है। तो 68% की वैल्यू 476 है और 100 निकालना था, आंसर आ गया। अब मैं तुम्हें अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं। यहां देखिए आपको सब चीज नजर आएगी। इस क्वेश्चन के अंदर मैं पूरा हाईलाइट करते हुए क्वेश्चन को समझाऊंगा। 10% ऑफ वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स इन द इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट। 55 वोट्स पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड। देखो इनवैलिड भी आ चुके हैं। 10% ने तो अपने वोट नहीं डाले और इनवैलिड की भी बात हो गई। और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो उसको मिले हैं 48% ऑफ वोटर लिस्ट एंड वॉन बाय मेजोरिटी ऑफ 373 वोट्स। द नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड ऑन द वोटर लिस्ट वाज। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में मतदाता सूची के कुल 10% मतों का प्रयोग नहीं हुआ है। 55 मत अवैध घोषित कर दिए गए हैं। तो सफल उम्मीदवार को 373 मतों से अगर वो जीत चुका है तो बताइए इस मतदाता सूची में, इस मतदाता तथा क्वेश्चन में कहा मतदाता सूची में 48% मत प्राप्त किए उसने। तो क्वेश्चन में कहा मतदाता सूची में मतों की संख्या बताइए। अब देखो इसमें सारी कहानी आपके पास आ चुकी है। अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आइए सारे के सारे। तो सबसे पहले आते हैं, मान लीजिए मैंने वोटर लिस्ट में जो पर्सन है, वोटर लिस्ट में पर्सन को मान लिया 100 और साथ में मान लिया x। ये है वोटर लिस्ट में मेंबर। अनयूज और यूज वोटिंग की बात होगी, अनयूज और यूज वोटिंग, क्योंकि मैं x लेके चल रहा हूं तो 10% ने वोटिंग नहीं की है। तो इसका मतलब ध्यान देना सभी के मेरे प्यारे दोस्तों, 10% डिड नॉट कास्ट देयर वोट, इसका मतलब 10x तो वोट डालने ही नहीं गए,
तो वोट डाल के कितने आए हैं सर? डाल के जो आए हैं वोट वो 90x बंदे हैं, इन्होंने वोटिंग की है। ये 90% जो है इसकी ये वोटिंग करके आए हैं, 90x लोगों ने वोटिंग की है। अब इसमें से भी अवैध हो गए। अवैध कितने हो गए ये भी बोला गया है कि सर अवैध जो हुए हैं इसमें से वो 55 मत अवैध हो गए, 55 अवैध हो चुके हैं। तो वैध कितने हैं? अब मैं इसमें से वैध की बात करूंगा कि बताओ वैध कितने हैं। तो इसमें से अगर हम वैध लें वो है हमारे पास 90x माइनस 55। इन्होंने तो वोटिंग नहीं की, ये गिने नहीं गए, डाले तो गए हैं लेकिन गिने नहीं गए हैं, तो इन्हें बोला जा रहा है अवैध मत। ये अवैध हो गए और ये है वैध मत। अब क्वेश्चन की अगली लाइन में क्या बोला गया? क्वेश्चन की अगली लाइन में ये बोला गया है कि जो पहला उम्मीदवार है वो टोटल वोटर लिस्ट का 48% लेके गया है। इसका 48% मतलब 100x का 48% लेके गया है। तो आएंगे तो वो 90x माइनस 55 में से ही, तो इसका मतलब 40x तो वो ले गया। 100x का 48% होता है 48x। क्वेश्चन में साफ पूछा है कि कुल मतों का 48% मत प्राप्त किए हैं उसने। कुल मतों का 48% अगर उसने प्राप्त किए हैं तो 100x का 48% होता है 48x, और बाकी के जो बच गए वो है हमारे पास 90x माइनस 55 माइनस 48, ये दूसरे को मिले हैं 48x। अब ये क्वेश्चन पूरा आप लोग समझ गए होंगे। अब आप कहोगे कि 48x तो दूसरा लेके गया है, पहला लेके गया है, और दूसरा जो लेके गया है 90x माइनस 55 माइनस 48। अगर मैं 90 में से 48 घटवाऊंगा तो मेरे पास आएगा निकलकर 42x। तो अपने पास आया 42x माइनस 55, ये दूसरा लेके गया है, और ये हमारे पास सेकंड को मिले हैं और ये फर्स्ट को मिले हैं। इन दोनों का डिफरेंस जो है, इन दोनों का डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, इन दोनों का जो डिफरेंस है किसका? 48x माइनस ये दूसरे को मिले हैं 42x। दूसरे को जो मिले हैं वो भी मैं लिखता हूं, दूसरे को जो मिले हैं 42x मिले हैं दूसरे को, 42x माइनस 55। और अब अगर मैं इनका डिफरेंस लेता हूं जो कि बराबर है 373, यहां से आएगी x की वैल्यू निकल के। अब देखो आप लोगों को करना क्या है, देखो 48 में से 42 जाएंगे, यहाँ माइनस का वहाँ प्लस हो जाएगा तो वहां जाके माइनस, तो ये बचा 6x। 6x बराबर 373 में से 55 माइनस कर दो, मतलब 320 आ गए। 320 ही आए ना, सॉरी 53 है, 55 ही है, सॉरी 55। तो माइनस करेंगे तो 320 नहीं 318 आ जाएंगे, दो और माइनस हो जाएंगे 318। ठीक है, तो 318 आ चुके हैं हमारे पास। तो x की वैल्यू आएगी 318 बटा 6 बराबर 53। और x की वैल्यू अगर 53 आ गई है तो टोटल वोटर लिस्ट में मेंबर हो चुके हैं, यही पूछा है। 100 गुना 53, 5300, ये आंसर। कौन सा ऑप्शन है? देखो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर। तो पूरा मेथड से इस क्वेश्चन को समझा है हमने, एंड अब मैं इसको शॉर्ट में समझाने जा रहा हूं। इसको जल्दी से भी खत्म कर सकते हैं क्वेश्चन को, ध्यान पूर्वक देखेंगे सभी को, जो मैं सभी में जो बताने जा रहा हूं ध्यान पूर्वक सभी के सभी। तुम लोग ये बताओ कि भाई कितने वोटों से वो जीता है, तो आप कहोगे 373। इनमें से 55 माइनस कर देंगे, तो 55 जैसे ही माइनस करेंगे तो वो आएगा 318। ये तो हुआ ही है, देख लो आप मेथड में भी देख लो, ये दोनों को मिली प्राप्त वोटिंग का ही डिफरेंस है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कैसे? कि जब एक को 100 में से 48 मिले हैं फिर तो बस कुछ बचा ही नहीं है। 100 में से 10 तो इनवैलिड, तो वैलिड कितने हैं आपके पास? 90। तो एक को मिले हैं 48 90 में से, तो एक को मिले हैं 42, इन दोनों का डिफरेंस होता है 6। तो 318 जो है वो 6 की वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ जाएगा 5300। बस क्वेश्चन खत्म। तो आई होप आपको आज की क्लास में समझ में आया होगा। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।